हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक सच्ची कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग प्राध्यापक के पद पर कार्यरत था। अभी मेरा विवाह नहीं हुआ था, इसलिए मैं कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में ही रहता था। वैसे तो शोरगुल के कारण लड़कों के बीच हॉस्टल में रहना सबको पसंद नहीं आता है, मगर मुझे अब आदत हो गई थी। फैकल्टी के लगभग 10 सदस्य हॉस्टल में ही रहते थे, जिन्हें भूतल पर एक अलग ब्लॉक रहने के लिए दिया गया था। हॉस्टल में ज़्यादातर अविवाहित फैकल्टी सदस्य ही थे। हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मात्र 1000 रुपये महीने पर हमें कमरा मिला हुआ था। खाना हॉस्टल की मेस में एक निश्चित समय पर उपलब्ध था। इंटरनेट की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। कॉलेज शहर से 15 किलोमीटर दूर सुनसान में था, जहां बाहर से आने जाने वाले फैकल्टी सदस्य 1 घंटा कॉलेज आने में और 1 घंटा घर जाने में खर्च करते थे। हमें सिर्फ 5 मिनट लगते थे। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा था, क्योंकि समय के साथ आने जाने का खर्च भी बच जाता था। सिर्फ एक परेशानी ये थी कि लड़के देर रात तक तेज़ आवाज़ में गाने बजाते थे और बहुत हुड़दंग भी मचाते थे। शुरू में हमें असुविधा हुई, लेकिन सच कहूँ तो अब हमें भी उनका ये सब करना बुरा नहीं लगता था। हमें अपने हॉस्टल में रहने के दिन याद आ जाते थे। साथ ही इस माहौल में मुझे अपनी उम्र 30 की नहीं 20 की ही लगने लगी थी। एक दिन लेक्चर लेकर मैं अपने केबिन में लौटा ही था कि देखा डायरेक्टर साहब का चपरासी मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। आपको साहब ने अभी बुलाया है। मैं सोच में पड़ गया कि क्या बात हो सकती है। तुम चलो, मैं चौक के हाथ धो के आता हूँ। मैंने अपने साथ बैठने वाले सचिन सर से कहा, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। लगता है आपको प्रमोशन देना चाहते होंगे, सचिन सर ने मजाक किया। कहीं निकालने के लिए ना बुला रहे हों, मैंने आशंका जाहिर की। कैसी बात कर रहे हो सर, आप तो हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार व्यक्ति हो, कोई और ही बात होगी। डायरेक्टर साहब की उम्र 70 वर्ष के लगभग थी। आईआईटी कानपुर से रिटायर्ड थे। सब उनका भरपूर सम्मान करते थे। मुझे देख के कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया। बोले, अर्जुन, मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। तुम हॉस्टल में ही रह रहे हो ना? जी सर, मैंने जवाब दिया। ऐसा है, कल रात हॉस्टल में एक लड़के की तबीयत खराब थी। कॉलेज में ही एक मारुति वैन एम्बुलेंस के रूप में रहती है, जिसकी चाबी वार्डन साहब के पास रहती है।
जो एक रिटायर्ड अफसर हैं। लड़कों के कहने पर ड्राइवर एम्बुलेंस की चाबी लेने वार्डन साहब के घर गया, पर उन्होंने देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। वार्डन शराब पीने के आदी थे, मगर कल तो शायद बेहोश ही थे। जब मोबाइल पर कॉल करी गई तो वो भी स्विच ऑफ था। उस लड़के को तेज अस्थमा अटैक पड़ा था। वो तो 2 लड़के उसे अपने बीच में बाइक पर बैठा के हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। अब लड़के की तबीयत बेहतर है, मगर हॉस्टल के लड़कों ने वार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत की है। कॉलेज के मालिक बहुत नाराज़ हैं और वार्डन को टर्मिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया वार्डन तो ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए तत्काल प्रभाव से मैं तुम्हें असिस्टेंट वार्डन नियुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें महीने के 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। वार्डन की पर्सनैलिटी तो सख्त होती है। मैं 5.5 फीट का पतला दुबला आदमी हूँ। लड़के 6 फीट के जिम करने वाले हैं। मेरी बात नहीं सुनेंगे सर। साहब बोले, अर्जुन, जब मैं सुबह क्लासेस का राउंड लेता हूँ तो तुम्हारी क्लास में 60 लड़के दम साध के बैठे रहते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। जब तुम 60 लड़के कंट्रोल कर सकते हो तो 10-12 उद्दंड लड़के संभालने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने फिर एक कोशिश की बचने के लिए। सर, वो लड़के तो मेरी ब्रांच के हैं, इसलिए मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन हॉस्टल में तो सब ब्रांच के लड़के हैं। वो शायद मेरी बात नहीं मानेंगे। देखो अर्जुन, लड़कों ने खुद तुम्हारा नाम चुन के ट्रस्टी को दिया है, मैंने नहीं। मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। अब मैं और विरोध करने की स्थिति में नहीं था। मैंने हामी भर दी और अपने केबिन में लौट आया। जल्दी ही मैंने असिस्टेंट वार्डन की जिम्मेदारी संभाल ली। मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। लड़के मुझे पसंद करने लगे थे। मैं रात को अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के ही सोता था और रात के 2 बजे भी अगर किसी लड़के को परेशानी होती तो उसके साथ मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाता। कई बार लड़के पे दवाई के पैसे नहीं होते तो मैं दे देता था। बाद में लड़के पैसे लौटा जाते थे। जो लड़के सिगरेट और शराब के शौकीन थे वो भी मेरे कहने पर सुधर रहे थे। जो नहीं सुधरे वो भी कम से कम छुप के पीने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। एक दिन शाम के 4 बजे थे। मैं लैब ले रहा था। तभी डायरेक्टर साहब का चपरासी दौड़ता हुआ आया। सर, गजब हो गया। हॉस्टल के एक लड़के सुशांत ने कीटनाशक पी लिया है। उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया है इसी वक्त। मैंने लैब अटेंडेंट को
हाजिरी लेने को कहा और तुरंत डायरेक्टर साहब के पास पहुंचा। वो बोले कि मैंने सुशांत के माता पिता को सूचना दे दी है, उन्हें पहुंचने में 4-5 घंटे लगेंगे, तब तक तुम हॉस्पिटल में सुशांत के साथ रहो। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा डॉक्टर और नर्स सुशांत के उपचार में लगे हैं। सुशांत के दोस्त भी मेरे पास आ गए। उनसे मुझे पता चला कि कॉलेज की किसी लड़की से सुशांत प्यार करता था। उस लड़की ने अब कोई नया दोस्त बना लिया है। सुशांत से बात करना भी बंद कर दिया था। इसीलिए दुखी होकर उसने ये गलत कदम उठा लिया। हम ईश्वर से सुशांत के ठीक हो जाने की प्रार्थना करने लगे। 2 घंटे के प्रयास के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। कुछ समय बाद सुशांत के माता पिता भी पहुंच गए। 2 पुलिस वाले भी उसका बयान लेकर गए। 48 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद सुशांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो स्वस्थ था। उसके माता पिता उसे अपने साथ ले गए कुछ दिन के लिए, फिर एक दिन वापस हॉस्टल में छोड़ गए। लेकिन अब वो उदास रहता था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वैलेंटाइंस डे था। लड़कों ने रात को हॉस्टल में एक छोटा सा डांस का प्रोग्राम रखा था। एक छोटा सा मंच बनाकर लड़के गीत, नृत्य और चुटकुलों की महफिल सजाए हुए थे। थोड़ी दूर पर गर्ल्स हॉस्टल था। लड़के जानते थे कि माइक से आवाज़ गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच रही है और लड़कियां भी वहां से कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं। इसलिए लड़के भी जोश में प्रस्तुति दे रहे थे। इसके बाद लड़कों ने अंतिम आइटम रखा, जिसमें सबको मंच पे आकर अपनी किसी भी तरह की प्रेम कहानी सुनानी थी। लड़कों ने एक से बढ़कर एक मज़ेदार कहानी सुनाई। किसी ने स्कूल के दिनों की नर्सरी टीचर से प्यार होने की कहानी सुनाई, तो किसी ने लड़की से प्रपोज करने पर थप्पड़ खाने की कहानी सुनाई। किसी ने लड़की से धोखा खाने की कहानी सुनाई, तो किसी ने लड़की को धोखा देने की कहानी सुनाई। कार्यक्रम सचमुच बहुत शानदार चल रहा था। तभी एक लड़के ने मंच से घोषणा कर दी कि अब हमारे सर लोगों में से कोई प्यार की कहानी सुनाएगा। सबके ना करने पर लड़के मुझे ही मंच पर ले गए। लड़कों की जिद के कारण मैंने माइक थाम लिया और बोलना शुरू किया। आज मैं आपको एक सच्ची प्रेम कहानी सुनाऊंगा। वो मेरी तो नहीं है, मगर हमारे इसी कॉलेज के राहुल सर की है। राहुल सर मेरे ही विभाग में सहकर्मी रह चुके हैं। ये बात 8 साल पुरानी है, जब राहुल सर उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर रहे थे। अपने ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की कुसुम से उनको प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। राहुल सर ने लड़की से वादा किया कि पढ़ाई पूरी करते ही वो
रिश्ता लेकर लड़की के पिता से मिलेंगे। राहुल सर ने कॉलेज टॉप किया। लड़की सेकंड टॉपर थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों को कॉलेज प्लेसमेंट से एक कंपनी में लाखों के पैकेज की नौकरी भी मिल गई थी। सारे सपने मानो सच होते जा रहे थे। राहुल सर ने लड़की के बारे में अपने माता पिता को भी बता रखा था। लड़की उनकी ही जाति की थी, सुंदर और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने खुशी से राहुल को रजामंदी दे दी। राहुल से कहा कि वो लड़की के पिता से रिश्ता लेकर आने को कहे और वो उसको स्वीकार कर लेंगे। अगले ही दिन राहुल लड़की के पिता से मिलने पहुंच गए। लड़की के पिता को सारी जानकारी दी और अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लड़की के पिता ने पूरे शिष्टाचार के साथ राहुल को पहले चाय पिलाई। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि तुम एक बहुत होनहार लड़के हो राहुल। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। मेरा अटल निर्णय है कि कुसुम की शादी एक आईआईटी या आईआईएम में पढ़े लड़के से ही होगी। राहुल ने समझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। कुसुम से बात हुई तो वो बोली कि मेरे पापा बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे अपने पापा की ये कसम पहले से मालूम थी, मगर मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी, तुमको बता ही नहीं पाई। मैं घर छोड़ के तुमसे शादी कर भी लूँ तो पापा ये सदमा झेल नहीं सकेंगे। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने कहा कि तुम वही करो जो तुम्हारे पिता चाहते हैं और चुपचाप वापस चले गए। राहुल बहुत दुखी हुआ और डिप्रेशन में रहने लगा। बाद में राहुल ने वो कंपनी की नौकरी भी ज्वाइन नहीं की। कुसुम की शादी उसके पिता ने अपनी कसम के मुताबिक एक आईआईटी से पढ़े उच्च अधिकारी से ही की। राहुल सर ने हमारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। घनिष्ठ मित्र बन गए। वो हर वर्ष आईआईटी दिल्ली का पीएचडी प्रवेश का प्रयास करते थे और 3 बार असफल भी हुए, मगर 4 वर्ष पहले वो सफल हो गए। जब वो कॉलेज से त्यागपत्र देकर जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आपके जाने से हमें दुख हो रहा है। तब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। बोले, मुझे ये काम तो अपने जीवन में पूरा करना ही है और कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैंने उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा किया। आज राहुल आईआईटी दिल्ली से पीएचडी उपाधि ले चुके हैं और कल ही उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि 2 महीने बाद उनकी शादी है और मुझे ज़रूर आना है। कहानी समाप्त हो गई और सारा हॉस्टल लड़कों की तालियों से गड़गड़ा उठा। फिर सब अपने कमरे में लौट गए। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? देखा तो दरवाजे पर सुशांत खड़ा था। अंदर आ जाओ, मैंने बुला लिया। उसने बोलना शुरू किया, आपकी कहानी मेरी समझ में आ गई है। राहुल सर ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, अपने माँ बाप को कोई कष्ट ना दिया और तो और लड़की के पिता को भी कोई सदमा नहीं दिया। जीवन
और कहानी को एक मिसाल बना दिया। आज हम भी उनके सच्चे प्यार को महसूस कर रहे हैं। सर, अब मैं कभी भी कोई गलत कदम उठाने की सोचूंगा भी नहीं। सुशांत शुभ रात्रि कहकर चमकती हुई आंखों के साथ वापस चला गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।